जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड सीईटी एग्जाम। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम समझेंगे क्या ये लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर लागू होगा तो कब से लागू होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास क्या है, उत्तराखंड सीईटी एग्जाम है। क्या है सीईटी? सबसे पहले हम समझते हैं कि सीईटी होता क्या है। ठीक है, सीईटी की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड सीओ कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होती है? कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और देखो इसमें होगा क्या। ठीक है, जैसे आप लोग कोई फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी आप लोग उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की मानव भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आने वाली है तो आपको उसका फॉर्म भरना चाहते हैं। ठीक है, उसके फॉर्म से पहले आपको ये एक पेपर देना पड़ेगा जिसका नाम है सीईटी। अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तभी आप इस एग्जाम को, उसके बाद फिर आप फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं ये क्या है सीईटी के बारे में। ठीक है, तो पहली चीज आपको समझ में आ गया कि सीईटी क्या है, इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं सीईटी के फायदे या फिर नुकसान। ठीक है, अब जहां तक वो मैं समझ पा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से सीईटी के कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे फायदे की मैं बात क्या करूं, देखो अभी जैसे हम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में कम से कम 1 लाख फॉर्म भरे हैं, 2 लाख फॉर्म भरे। जैसे आप लोग ये आंकड़ा सुनते हो तो आप लोग थोड़ा डर जाते हो, अरे यार 1 लाख फॉर्म भरे और 300-400 पोस्ट हैं। तो वहां पर आप लोग जो डरते हो तो सीईटी में पहले ही बच्चे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जो अच्छे से तैयारी करेगा, जिसको लगता है कि वो मतलब जिसने पढ़ा होगा वही एग्जाम यहाँ पर वही बच्चे क्या कर पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, जब तक आप सीईटी पास नहीं करोगे आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। और अधिकतर बच्चे उत्तराखंड में भीड़ है, 1.5-2 लाख फॉर्म भरते अवश्य है, लेकिन तैयारी करने वाले लगभग 10 से 20 हजार होंगे। ठीक है, लगभग 50 हजार मान के चलते सीईटी पास कर पाएंगे। तो आपका कंपटीशन केवल 50 हजार लोगों से ही होगा। ठीक है, तो खाली आप लोग डरेंगे नहीं कि यार हाँ ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आपका फायदा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नुकसान की। तो नुकसान क्या हो सकता है, देखो अब इसका नुकसान ये हो सकता है कि अगर आप लोगों ने कोई पेपर, जैसे फॉरेस्ट गार्ड में पहले एक ही पेपर था। ठीक है, तो पहले आप सीधे सीधे फॉर्म भर सकते थे। तो अब इसमें क्या होगा, शायद इसमें आपका क्या हो सकता है कि दो पेपर आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अब दोनों में अलग अलग फीस भी हो सकती है। सीईटी की फीस अलग होगी, उसकी फीस अलग होगी, तो वो फीस का भी थोड़ा बहुत हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है कि फीस क्या रहने वाली है करके। जैसे ही इसके बारे में थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन आता है मैं डिटेल से आपको ये बता दूंगा। ठीक है, जितनी भी जानकारी है उतना मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अब दो चीज आपको फायदा हो, दो चीज पता चल गया है आपको, नुकसान क्या हो सकते हैं, फायदे क्या हो सकते हैं। ठीक है, कब से लागू होगा? ठीक है, अब से जो भी नई वैकेंसीज आएंगी, अब से जो भी नई वैकेंसीज आएंगे तब से क्या हो जाएगा, ये लागू हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो भी नई भर्ती आएगी तो उससे पहले आपको सीईटी पास करना आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर फिर 4 की बात करते हैं, सिलेबस क्या होगा। ठीक है, अब सिलेबस इसका ऑफिशियल जारी तो हुआ नहीं है कि क्या सिलेबस होगा करके, लेकिन हाँ आयोग क्यों ही सिलेबस चेंज करेगा, इतना बड़ा सिलेबस पहले से हमारे पास है। अब सीईटी के लिए अलग पढ़ेंगे, उसके बाद पेपर देने के लिए अलग पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से मेरे को क्या लग रहा है, देखो अगर आप साइंस का पेपर दोगे तो आपका साइंस वाला सिलेबस होगा, अगर आप आर्ट्स साइड का पेपर दोगे तो आपका सिलेबस आर्ट्स वाला ही होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपका नॉर्मल या फिर नॉर्मल जीके जीएस भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जैसे आप साइंस का पेपर, जैसे मैं आपका बात करता हूँ, आपका वन दरोगा की बात करता हूँ। ठीक है, तो वन दरोगा में आपको पता है कि आपका सिलेबस क्या होता है, पूरा साइंस है इसमें। ठीक है, तो वन दरोगा में पूरा साइंस है। अब इसमें दो चीजें हो सकती है, पहला क्या हो सकता है कि इसका सिलेबस, आपका जो वन दरोगा का सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार आपको ये करा दिया जाए। ठीक है, या फिर एक ही टेस्ट करवा जाए पूरा, मतलब जो भी आप यूके ट्रिपल एससी की जितने भी आप भर्ती दोगे उसमें केवल एक ही सीईटी होगा। जैसे कि आप लोग नॉर्मल जीके का नॉर्मल सिलेबस एक ही सिलेबस दे देंगे, अगर आप लोगों ने वो सीईटी पास कर लिया तो आप लोग उसको फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक ही सीईटी होगा जहां तक हो, जिसमें आपका सिलेबस नॉर्मल दे देंगे। ठीक है, आपको उसमें थोड़ा बहुत साइंस में मिल जाएगा, थोड़ा रीजनिंग मिल जाएगी, थोड़ा मैथ से मिल जाएगा, थोड़ा जीके जीएस मिल जाएगा। ओवरऑल कहूं तो लगभग 100 नंबर का जो आपका पेपर होगा
उस 100 में से थोड़ा बहुत करके आपको उठाकर दे देंगे, ठीक है। थोड़ा साइंस का डाल देंगे, थोड़ा आर्ट्स का डाल देंगे, थोड़ा मैथ्स डाल देंगे, थोड़ा रीजनिंग डाल देंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को फायदा हो। उसके बाद फिर क्या है बेटा, साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम का अलग अलग सिलेबस होगा। तो मुझे नहीं लगता कि साइंस का अलग होगा, आर्ट्स का अलग होगा। हाँ, एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर में आपका साइंस भी डाल देंगे, आर्ट्स भी डाल देंगे, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, और जो चीज भी आपका सिलेबस में है वो सब इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर है आपका क्वालिफाई मार्क्स से क्या होगा, ठीक है। अब क्वालिफाई मार्क्स से जैसे आप लोग आयोग कुछ भी दे सकता है, जैसे माने कि आपको 50% मार्क्स आना अनिवार्य है, या फिर 45 मार्क्स लेके आना अनिवार्य है, कुछ इस टाइप के, या फिर 33 पास, जैसे आप हाई स्कूल में पास में 33 मार्क्स में आप हाई स्कूल में पास हो जाते हो, उस तरीके से कुछ इसका क्वालिफिकेशन मार्क्स होगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं हो कि आपको मेरिट में आना है, जैसे हमें टोटल 5000 लोग ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। केवल एक नंबर होंगे कि आपको 45 नंबर लेके आने या फिर 50 नंबर लेके आने, ऐसा इसमें होने वाला है, ठीक है। इसके बाद फिर है आपका सीईटी होगा या नहीं होगा, ठीक है। अभी तो ऑफिशियल आया है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत संवाद जारी हुआ है जिसमें आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। फिर सीईटी होगा, तो मुझे जहां तक वो लग रहा है इसके चांसेस पूरे के पूरे चांसेस हैं कि सीईटी आपका होना ही चाहिए, जहां तक वो हो ही जाएगा, ठीक, आयोग ने दे ही दिया, ठीक है। ज्यादातर जो पढ़ने वाले बच्चे उनको फायदा ही होगा। अब जो बच्चे खाली नहीं पढ़ेंगे तो उनको नुकसान होगा, ठीक है। लेकिन जो बहुत 3-4 साल से तैयारी करते आ रहे हैं तो उसको अवश्य इसमें फायदा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या एग्जाम में ये लागू होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो जहां तक वो एग्जाम में लागू नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आयोग ने साफ साफ कह रखा है कि हम इसको नई भर्तियों में लागू करेंगे, ठीक है। जबकि जो आपका एग्जाम होना है वो एक पुरानी भर्ती है, तो पुरानी भर्ती में ये पुरानी भर्ती में लागू नहीं होगा, ठीक है। तो पुरानी भर्ती एक लास्ट पेपर जो एग्जाम आपको ये पुराने पैटर्न पर हो सकता है, बाकी अब नया पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर भी आप लोग ने देख रहे होंगे जिस किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको सीईटी में पहले भी स्टार्टिंग में हल्का पेपर ही रहेगा, उसके बाद आपका ठीक ठाक पेपर भी बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर सीईटी एग्जाम के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं हुआ कि सीईटी एग्जाम का, जितना मेरे को लगा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, तो बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अभी जो सीईटी एग्जाम के बारे में जिस नोटिफिकेशन में आयोग ने बताया था वहां पर लगभग 1700 प्लस पोस्ट की बात कर रखी है, तो 1700 प्लस पोस्ट भी आपकी आ सकती है जल्दी ही, ठीक है। मुझे लग रहा है मार्च के महीने में आपका एग्जाम कैलेंडर आने वाला है, जिसमें आपका यूकेपीएससी का आएगा और यूके ट्रिपल एससी का भी आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान से देखना है, और कहीं पर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।